नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमचंद्र में। आज मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूं कुंडली के 12 भाव में मंगल ग्रह का प्रभाव, मंगल के भावों पर शुभ अशुभ प्रभाव और भी बहुत कुछ। वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह ऊर्जा, भाई, भूमि, शक्ति, साहस, पराक्रम, शौर्य का कारक होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व का है, इसकी दिशा दक्षिण है। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामित्व करता है। यह मकर राशि में उच्च का होता है, जबकि कर्क इसकी नीच राशि होती है। वहीं नक्षत्रों में यह मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के शरीर में नेत्र मंगल ग्रह का स्थान है। यदि किसी जातक का मंगल अच्छा हो तो वह स्वभाव से निडर और साहसी होता है तथा युद्ध में वह विजय प्राप्त करता है। लेकिन यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति में बैठा हो तो जातक को विविध क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंगल ग्रह लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। जन्म कुंडली में मंगल ग्रह व्यक्ति के चेहरे में सुंदरता एवं तेज लेकर आता है। व्यक्ति उम्र के हिसाब से युवा दिखाई देता है। यह जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाता है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति अभिमानी भी थोड़ा हो सकता है। वह किसी प्रकार के दबाव में रहकर कार्य नहीं करता है। शारीरिक रूप से व्यक्ति बलवान होता है। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी होता है। बात बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। मंगल विवाह की स्थिति को भी प्रभावित करता है। यदि मंगल कुंडली के 1, 4, 7, 8 एवं 12 भाव में हो तो मांगलिक दोष पैदा करता है। इस स्थिति में मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव अधिक होते हैं। मंगल की महादशा अंतर्दशा जीवन में संघर्ष, आत्मनिर्भरता, साहस और निर्णय शक्ति को प्रभावित करती है। यदि कुंडली में मंगल शुभ स्थान पर हो तो व्यक्ति को जबरदस्त सफलता मिलती है, लेकिन अगर यह अशुभ स्थान पर है तो क्रोध, हिंसा, कानूनी समस्याएं और चोट जैसी समस्याएं आ सकती है। अब जानते हैं कुंडली में 12 भाव में मंगल का प्रभाव। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव यानी लग्न भाव से। मंगल प्रथम भाव में। मंगल ग्रह, जिसे खगोल विज्ञान में लाल ग्रह भी कहा जाता है, एक उग्र और आक्रामक ग्रह माना जाता है। यह जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाता है। मंगल लग्न वाले जातक अमूमन तर्क वितर्क को पसंद करने वाले और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। लग्न भाव में स्थित मंगल ग्रह आपको अद्भुत साहसी बनाता है और ऊर्जा से भर देता है। किसी भी काम में यह काफ़ी तेजी दिखाते हैं। मंगल लग्न के जातकों को किसी भी प्रकार के दबाव में रहना पसंद नहीं होता है, इसलिए मुख्यतः ये नौकरी नहीं करते हैं, क्योंकि वे किसी की सुनना पसंद ही नहीं करते या अपना बिजनेस ही करना अधिक पसंद करते हैं। इनके मन में जो भी आता है वो बोलने से नहीं चूकते हैं, इसलिए इनको कई बार अपने बोले पर पश्चाताप भी होता है, लेकिन बात तब तक बहुत आगे तक जा चुकी होती है। अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने शत्रुओं द्वारा कुछ हद तक परेशानी रह सकती है, लेकिन आप अपने शत्रुओं से घबराएंगे नहीं और उनका डट कर सामना करेंगे। इस स्थिति में कुंडली में मंगल दोष होता है। मंगल दोष के कारण लोगों के विवाह में कठिनाई आती है, विवाह में विलंब हो सकता है और वैवाहिक संबंध भी इतने अच्छे नहीं होते। शारीरिक रूप से ही व्यक्ति बलवान होंगे। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी होता है। ऐसे जातकों की सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में रुचि होती है। यदि कुंडली में मंगल बली है तो जातक निडर एवं ऊर्जावान रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें हरा भी देता है। और यदि कुंडली में मंगल निर्बल है तब जातक शत्रुओं से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज आदि समस्याओं का सामना करता है और मंगल की दशा में इनकी दुर्घटना भी हो सकती है। यदि लग्न में बैठा मंगल निर्बल हो तो जातक को रक्त संबंधी रोग, खुजली, रक्तचाप, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, फोड़े, फुंसी आदि हो सकते हैं। अब जानते हैं द्वितीय भाव में मंगल। यदि किसी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल मौजूद हो तो वह कुंडली के दूसरे भाव से मिलने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने का कार्य करने लगते हैं और अपने गुण स्वरूप स्वभाव के अनुरूप जातक को फल देने लगते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में मंगल
जातक की आर्थिक वित्तीय स्थिति, कैरियर, व्यवसाय, पारिवारिक संबंध और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करने का कार्य कर सकते हैं। मंगल ग्रह की यह स्थिति आपकी बहुत कड़ी मेहनत करा के सफलता देने को संकेत करती है। ऐसे जातक लापरवाह हो सकते हैं और इसी कारण वे जल्दी ही आवेग में भी आ सकते हैं। इनका स्वभाव में चिड़चिड़ापन और वाणी में कड़वापन रह सकता है। इस स्थिति की वजह से यह असभ्य लोगों के साथ भी आराम से रह सकते हैं। इनको आँखों की तकलीफ के साथ पेट में कब्ज की तकलीफ भी रह सकती है। मंगल की स्थिति कभी कभी धन को बुरी आदतों और गलत माध्यमों के माध्यम से खर्च करने का संकेत भी करती है। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निर्णय लेता है। ऐसे जातक कड़ी मेहनत करते हैं, धन कमाते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं, जिससे वे भविष्य की अनिश्चित और अप्रत्याशित स्थिति के लिए धन जमा कर सके। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें मात भी देता है। यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो जातक को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। जातक को शत्रुओं से पराजय मिलती है, जमीन संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, कर्ज आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक को रक्त संबंधी रोग, फोड़े, फुंसी, खुजली, रक्तचाप, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। अब जानते हैं तृतीय भाव में यदि मंगल हो। तीसरे भाव में स्थित मंगल आपके भीतर बहादुरी पैदा करता है, यह आपको शूरवीर बनाता है, यह आपको धैर्यवान भी बनाता है। ऐसे जातक में गजब का धैर्य होता है और इसी धैर्य की वजह से इन्हें सफलता भी मिलती है। ऐसे जातक शारीरिक रूप से स्वस्थ और बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मंगल ग्रह की यह स्थिति आपको थोड़ा कटुभाषी भी बना सकती है। यह स्थिति भाइयों और विशेषकर छोटे भाइयों को कुछ कष्ट मिलने का भी संकेत करती है। हो सकता है कि छोटे भाई के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे न रहें। ऐसे जातक अपने पराक्रम से प्रसिद्धि हासिल करते हैं। आप कोई ऐसी नौकरी कर सकते हैं जहां अस्त्र शस्त्र धारण किए जाते हो, यानी यूनिफॉर्म भी पहनी जाती हो। ऐसे जातकों को अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होता है, अन्यथा ये क्रोध में कुछ भी कदम उठा सकते हैं। इनकी बात नहीं मानने पर इनको गुस्सा भी बहुत आता है और गुस्से में अपनी मर्यादा भी लांघ सकते हैं। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निर्दयता से निर्णय लेता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उसे हराता भी है। यदि मंगल ग्रह कुंडली में पीड़ित हो तो इसके प्रभाव से व्यक्ति को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं आती जाती रहती है। जातक को शत्रुओं से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज आदि समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ता है। जातक को रक्त संबंधी रोग, कुष्ठ, खुजली, रक्तचाप, अल्सर, ट्यूमर, कैंसर, फोड़े, फुंसी, ज्वर आदि रोग होने की संभावना रहती है। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में मंगल हो। चौथे भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को साहसी, आत्मनिर्भर और संघर्षशील बनाता है, जो किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करना जानता है। व्यक्ति को घर, भूमि और वाहन का सुख प्राप्त करवाता है। विशेष रूप से यदि मंगल स्वराशि यानी मेष या वृश्चिक या उच्च राशि मकर में हो, व्यक्ति प्रशासनिक या सैन्य सेवाओं में सफलता प्राप्त करता है और उच्च पदों पर पहुंच जाता है। व्यक्ति में आत्मनिर्णय शक्ति प्रबल होती है, जिससे वह जीवन में कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त करता है। मंगल मजबूत होने पर व्यक्ति को खेल कूद, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों में रुचि होती है। यदि मंगल निर्बल है या पीड़ित हो तो व्यक्ति को अपनी माता से मतभेद हो सकता है, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। चतुर्थ भाव में मंगल होने से मांगलिक दोष बन सकता है, जिससे विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। कुंडली में मंगल के पीड़ित होने पर पारिवारिक जीवन अशांत हो सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े या विवाद हो सकते हैं। व्यक्ति को भूमि या संपत्ति से जुड़े विवादों का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति स्वभाव से क्रोधी, जिद्दी और आक्रामक हो सकता है, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है।
अब जानते हैं पंचम भाव में मंगल। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को बुद्धि, शिक्षा, प्रेम, संबंध, संतान, सृजनात्मकता और मनोरंजन का भाव कहा गया है। यदि इस भाव में मंगल ग्रह स्थित हो तो यह व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। मंगल एक ऊर्जावान और क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल एक पुरुष प्रधान ग्रह है जिसे उत्साह, साहस, शौर्य एवं शक्ति का कारक माना गया है। इस स्थिति में व्यक्ति बुद्धिमान और तर्कशील होता है। उसकी उच्च शिक्षा में बाधाएं आ सकती है, विशेषकर तकनीकी और गणितीय विषयों में रुचि रहती है। उनके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रेम विवाह के योग प्रबल बन सकते हैं, लेकिन झगड़े और अहंकार के कारण रिश्ते में कठिनाइयाँ आ सकती है। यानी प्रेम विवाह के योग तो हैं, लेकिन निभाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इनकी संतान थोड़ी जिद्दी और उग्र स्वभाव की हो सकती है। संतान का स्वास्थ्य और आचरण थोड़ा चिंताजनक का विषय बन सकता है। व्यक्ति जोखिम लेने से परहेज नहीं करता है और खेल, शेयर बाजार या सट्टेबाजी में इन्वेस्ट करता रहता है। वह राजनीति, सेना, पुलिस, खेल, इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में जा सकता है और उन्हें वहां सफलता भी मिलती है। इनकी कमजोरी आत्मविश्वास है और अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए बढ़ चढ़ के अपने आप को प्रस्तुत ना करें। व्यक्ति साहसी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व क्षमता वाला होता है। इन्हें क्रोध तुरंत आता है और कभी कभी बिना सोचे समझे निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है, जो कि इन्हें नुकसान प्रदान कर सकती है। अब जानते हैं छठे भाव में मंगल। जिन जातकों की जन्म कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह होता है, वे अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सजग रहते हैं। वे नित्य व्यायाम करते हैं, सैर पर जाते हैं और वो चाहते हैं कि शरीर और वे स्वस्थ रहें। उनके लिए प्रत्येक संभव प्रयास और कड़ी मेहनत भी करते हैं। यह अपनी मेहनत से खूब धन कमाएंगे और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। यह थोड़े क्रोधी और प्रखर बुद्धि वाले रहेंगे। ऐसे जातकों को अपने हाथ से किया हुआ काम ही पसंद आता है। अन्य द्वारा किया हुआ काम इन्हें पसंद नहीं आता है। इनके सामने इनका कोई प्रतिद्वंदी अपितु कोई शत्रु ठहर नहीं पाता है। ये बीमार भी होंगे तो जल्द ठीक हो सकते हैं। बीमारी इन्हें घेर नहीं पाती है। यहाँ स्थित मंगल के कारण इनको फोड़े, फुंसियों और जलने का भय बना रहता है। कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह से प्रभावित जातक बहुत उत्साहित रहते हैं। यह कभी शांत नहीं बैठ सकते, कुछ न कुछ करते रहते हैं। कुंडली के छठे भाव में मंगल ग्रह की सभी शुभ स्थिति जातक को शक्तिशाली, ऊर्जावान, बलवान व धैर्यवान बनाती है। छठे भाव में स्थित मंगल के प्रभाव से जातक के पुलिस, आर्मी, डिफेंस, जासूसी में जाने के योग अधिक बनते हैं। ये जातक खर्चीले बहुत रहेंगे, खर्च करने से पहले सोचेंगे नहीं। ऐसे जातक नौकरी करना पसंद करेंगे क्योंकि नौकरी ही इन्हें इनके हिसाब से मिल जाएगी। यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो ये जातक के लिए समस्या पैदा करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। जातक को शत्रुओं से पराजय, जमीन संबंधी विवाद, कर्ज आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं सप्तम भाव में मंगल हो। मंगल की प्रबलता से व्यक्ति निडरता से अपने निर्णय लेता है। वह ऊर्जावान रहता है। इससे जातक उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है। विपरीत परिस्थितियों में जातक चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें मात भी देता है, यानी हरा भी देता है। ज्योतिष में मंगल ग्रह को अक्सर अमंगल का कारक माना जाता है, विशेषकर वैवाहिक संबंधों के मामले में। यदि मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो तो उस जातक के वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालता है और ऐसे व्यक्ति का या तो विवाह लेट होता है या फिर उसका दाम्पत्य जीवन कष्टों से भरा होता है, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में मांगलिक दोष पैदा करता है। मंगल की यह स्थिति कभी कभी अलगाव तक की स्थितियां निर्मित कर देती है। इस कारण मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करवाने का विधान है। सातवें भाव में स्थित मंगल को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। मंगल के कारण व्यक्ति में बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है। इस भाव में मंगल के कारण आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति के लिए भी इस भाव में मंगल सही नहीं माने जाते हैं, अतः इनका धन
व्यर्थ के कामों में ही खर्च हो सकता है। इनको क्रोध जल्दी आ सकता है। इनकी वाणी कुछ हद तक कठोर रह सकती है। यह दूसरों के साथ बहुत दयालुता से पेश आते हैं और इनके विचारों की प्रशंसा करते हैं। कैरियर के लिहाज से जातक को ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में वांछित सफलता मिल सकती है। जो लोग रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें लाभ हो सकता है। यदि मंगल ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। पीड़ित मंगल के कारण जातक के पारिवारिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं। अब जानते हैं अष्टम भाव में मंगल। इस भाव में मंगल की स्थिति आपको बहुत अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगी। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और साहसी बनाती है, लेकिन साथ ही स्वभाव में क्रोध और अधीरता ला सकती है। यहाँ स्थित मंगल के कारण आपके अधिकांश मामलों में बाधाएं आएंगी। उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनके शुभ चिंतक भी कई अवसरों पर इनकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए अष्टम भाव में मंगल वालों को शिव भक्ति करने को बोला जाता है। इन जातकों को भागीरथ की तरह शिव भक्ति करनी होगी, यानी अपना कर्म बिना फल के बारे में सोचे बिना करना होगा। गंगा रूपी सफलता इनको जरूर मिलेगी। यहाँ स्थित मंगल के कारण आपके शरीर में फोड़े फुंसिया घाव होने की भी संभावना बनी रहेंगी। मंगल ग्रह की स्थिति धन अर्जित करने के मामले में अधिक अनुकूलता नहीं दे पाएगी। साथ ही इन जातकों की आय व आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ स्थित मंगल कुंडली में मांगलिक दोष पैदा करती है। ऐसे व्यक्ति का या तो विवाह लेट होता है या फिर उसका दाम्पत्य जीवन कष्टों से भरा होता है। इसलिए इन्हें मांगलिक दोष का निवारण करवाकर मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। यहाँ स्थित मंगल व्यापार के क्षेत्र में साझेदारी में उतार चढ़ाव ला सकता है। हो सके तो साझेदारी से बचकर चलना चाहिए, क्योंकि सहयोगियों से विवाद हो सकता है। मंगल की वजह से जातक की वाणी भी थोड़ी कर्कश हो सकती है। अब जानते हैं नवम भाव में मंगल। वैदिक ज्योतिष में नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, लंबी यात्राएं, उच्च शिक्षा और सिद्धांतों का स्थान माना जाता है। यदि इस भाव में मंगल स्थित हो तो इसका प्रभाव व्यक्ति के भाग्य, धर्म, कर्म और जीवन दृष्टिकोण पर महत्वपूर्ण असर डालता है। ऐसे जातक खुले विचारों वाले और अधिक रचनात्मक होते हैं। इस भाव में मंगल के सकारात्मक प्रभाव से कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति उत्साही होने के साथ ही जीवन के प्रति ऊर्जावान भी होता है। यहाँ स्थित मंगल जातक को अभिमानी, तेजस्वी, उत्साही बनाता है। ऐसे जातक की धर्म के प्रति विशेष रुचि व आस्था होती है। वह धार्मिक यात्राओं और तीर्थ स्थानों में रुचि रखता है। यह योग भाग्य को सक्रिय करता है, लेकिन व्यक्ति को भाग्य की बजाय अपने कर्मों पर अधिक भरोसा होता है। लेकिन यदि मंगल अशुभ हो तो व्यक्ति अपनी मान्यताओं को लेकर जिद्दी हो सकता है और कट्टरता का शिकार हो सकता है। नवम भाव लंबी यात्राओं का भी प्रतीक है, इसलिए यहाँ मंगल व्यक्ति को विदेश यात्रा के अवसर दिला सकता है। वह घुमक्कर प्रवृत्ति का हो सकता है। नवम भाव पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि मंगल शुभ हो तो पिता से सहयोग मिलता है, लेकिन अशुभ स्थिति में पिता से मतभेद हो सकता है। यह योग उच्च शिक्षा, विशेष रूप से तकनीकी, इंजीनियरिंग या खेल कूद से जुड़ी पढ़ाई के लिए शुभ माना जाता है। व्यक्ति जिज्ञासु और अनुसंधान करने वाला होता है, लेकिन अशुभ स्थिति में शिक्षा बाधित होती है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती है। नौवें भाव में मंगल के प्रभाव से व्यक्ति को बिजनेस में सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग चिकित्सक भी हो सकते हैं। अब जानते हैं दसम भाव में यदि मंगल बैठा हो। वैदिक ज्योतिष में दसम भाव को कर्म, कैरियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, बिजनेस और व्यावसायिक सफलता का स्थान कहा गया है। इस भाव में मंगल बहुत ही प्रभावशाली होता है, क्योंकि यह एक कर्मशील, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी व्यक्ति को दर्शाता है। मंगल दसम भाव में होने पर व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में साहसी, नेतृत्व करने वाला और संघर्षशील बनता है। मंगल ग्रह की दसम भाव में स्थिति जातक को धनी तो बनाएगी ही, साथ ही इनको कुछ विशेष गुण भी देगी, जिसके कारण ये प्रसिद्ध होंगे और अपने काम से पहचाने जाएंगे।
यह महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होते हैं। इनको बड़े पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह व्यक्ति सेना, पुलिस, प्रशासनिक सेवा यानी IAS, IPS, खेल, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस जैसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दसम भाव में मंगल व्यक्ति को नेतृत्व क्षमता देता है और वह अपने कार्य क्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। यह सुखी और यशस्वी व्यक्ति होंगे। इनके पास विभिन्न प्रकार के वाहन होंगे और अनेक संपत्तियां होंगी। ऐसे जातकों की रुचि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, हथियारों से जुड़े काम या वर्दी से जुड़े कामों में हो सकती है। मंगल आपकी मदद कर सकता है। दसम भाव पिता का भी स्थान है, इसलिए मंगल यहाँ पिता से संबंधों को प्रभावित कर सकता है। यदि मंगल शुभ है तो पिता से सहयोग मिलता है, लेकिन अशुभ स्थिति में पिता से मतभेद हो सकते हैं। मंगल की यह स्थिति आपकी माँ के स्वास्थ्य में भी कुछ कमी दे सकती है, साथ आपके और आपके जीवन साथी की विचारधारा में अंतर भी दे सकती है। अब जानते हैं एकादश भाव में मंगल। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के एकादश भाव में स्थित मंगल ग्रह के में व्यक्ति में धैर्य रखने का गुण आता है। इस भाव का मंगल ग्रह जातक को नई नई जगहों पर घूमने फिरने का मौका भी देता है। इसके अलावा इस भाव में मंगल ग्रह से प्रभावित जातक साहसी होते हैं और वे अपने जीवन काल में बहुत लाभ कमाते हैं। यह भाव व्यक्ति को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है। ऐसे लोग अपनी योजनाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और 11वें भाव में मंगल के प्रभाव से लोगों में हमेशा जीतने की और हार न मानने वाली इच्छा शक्ति होती है। ये लोग आसानी से हार नहीं मानते हैं। ये लोग बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और इनमें साहस भी बहुत होता है। मंगल का साहस ही इन्हें आत्मविश्वास देता है और इसी मंगल के माध्यम से यह बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुंडली के इस लाभ भाव में मंगल ग्रह के प्रभाव से जातक में क्रोध की अधिकता हो सकती है, जिस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसे जातक कुछ हद तक कटुभाषी भी हो सकते हैं, अतः वाणी में मिठास और नियंत्रण भी जरूरी होता है। ये जातक महत्वाकांक्षी होते हैं और मित्रों के सहयोग से ये अपने महत्वाकांक्षों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मित्रों से इनका मतभेद और विरोध भी हो सकता है। हालांकि इनके मित्रों की संख्या कम होती है, लेकिन जितने भी होती है उनके लिए यह सहयोगी रहेंगे। यह लोग अपने संपर्कों से अच्छे लाभ प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। एकादश भाव का संबंध धन और लाभ से होता है और मंगल की ऊर्जा यहाँ व्यक्ति को वित्तीय लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। मंगल इस भाव में होने से व्यक्ति को न केवल अपने प्रयासों से धन अर्जित करने की क्षमता देता है, बल्कि इससे भविष्य में कुछ बड़ा प्राप्त करने की संभावना भी होती है। अब जानते हैं द्वादश यानी 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो। द्वादश भाव को ज्योतिष में व्यय भाव, मोक्ष, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, शत्रु और हानि से जोड़ा जाता है और मंगल ऊर्जा, साहस, प्रतिस्पर्धा और लड़ाई का ग्रह है। इसलिए जब यह द्वादश भाव में मंगल आता है तो इसका प्रभाव मिश्रित होता है। मंगल एक उग्र और सक्रिय ग्रह है और द्वादश भाव गोपनीयता, अंतर्मुखी स्वभाव और आत्मनिरीक्षण का स्थान है। यह स्थिति व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से गहराई और सोचने और आत्म खोज करने के लिए प्रेरित कर सकती है। व्यक्ति के मन में कभी कभी अत्यधिक तनाव और अनजाना भय भी आ सकता है, क्योंकि द्वादश भाव छिपे हुए शत्रुओं और अज्ञात कारणों से होने वाली समस्याओं को दर्शाता है। मंगल द्वादश भाव में होने से व्यक्ति के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यह अनावश्यक खर्च करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है, जिससे वित्तीय दिक्कतें आ सकती है। यदि कुंडली में शुभ ग्रहों का सहयोग हो तो यह स्थिति व्यक्ति को विदेशों में संपत्ति या लाभ अर्जित करने का अवसर दे सकती है। द्वादश भाव अस्पतालों और रोगों से संबंधित होता है। मंगल जब यहाँ स्थित होता है तो व्यक्ति को शारीरिक चोटें, सर्जरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल रक्त से संबंधित रोगों को भी दर्शा सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप। मंगल द्वादश भाव में होने से वैवाहिक जीवन में कुछ संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
यह स्थिति पति पत्नी के बीच क्रोध की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। यह योग तलाक या विवाह में देरी जैसी स्थितियों को जन्म दे सकती है। इसलिए ऐसे जातकों को मंगले से ही विवाह करने का सुझाव दिया जाता है। द्वादश भाव विदेश यात्रा या विदेश में बसने से जुड़ा होता है। यदि मंगल यहाँ स्थित हो और कुंडली में शुभ योग बने हों तो व्यक्ति को विदेश में नौकरी या निवास का अवसर मिल सकता है। द्वादश भाव मोक्ष, ध्यान और साधना से जुड़ा होता है। मंगल की यह स्थिति व्यक्ति को ध्यान, योग और गुण विद्या की ओर झुकाव दे सकती है। यदि 12 भाव में बताए गए प्रभावों के अनुसार मंगल फल नहीं दे रहा है, मंगल पीड़ित है, उसके प्रभाव से आप दुखी हो रहे हैं, उसके प्रभाव नकारात्मक मिल रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि मंगल की स्थिति कमज़ोर है, वह पीड़ित है, वह निर्बल है, नीच का होकर बैठा है। तब आपको प्रतिदिन मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप करना है। यदि मंगल के मंत्र नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देंगे, आप देख सकते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना है। अगर हो सके तो मंगलवार का व्रत भी करना है। मंगलवार को मंदिर जाना है। ज़रूरतमंदों को लाल मसूर दाल गुड़ और तांबे का दान करना है। भगवा वस्त्र भी दान कर सकते हैं। नियम बना लें कि सप्ताह में एक दिन कोई से ही मंदिर जाना है और वहाँ थोड़ा ठहरना है, ईश्वर आराधना करनी है। मंगल से जुड़े रत्न मूंगा धारण करने से लाभ होगा, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही धारण करें। सबसे जरूरी है अपने क्रोध और आवेग पर नियंत्रण रखें और शांतिपूर्ण जीवन शैली अपनाएं। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार मंगल की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। कोई अन्य परेशानी समस्या है तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9424822056 पर मैसेज करें। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर के रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।